लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। मैं वैष्णव परमाचार्य लक्ष्मी नारायण मिश्र वत्स आपके सम्मुख उपस्थित हूं। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां बताई गई, जिनमें से जो धनु राशि है, उस धनु राशि की बहुत ही अत्यधिक विशिष्टता है श्री वैष्णवों के लिए। क्यों विशिष्ट है धनु राशि? क्योंकि जब धनु राशि पर सूर्य आता है, सूर्य का संक्रमण होता है, तो वैष्णवों के लिए परम पावन महोत्सव धनुर्मास महोत्सव होता है। धनुर्मास महोत्सव में 1 माह तक बहुत ही भव्य तरीके से उत्सव मनाया जाता है रामानुज संप्रदाय के मठों में, मंदिरों में। कारण क्या है उत्सव का? तो दक्षिण भारत, जहां इस उत्सव का जन्म हुआ, दक्षिण भारत में एक आलवार हुए, वैष्णव संतों को आलवार कहा जाता है। आलवार हुए विष्णु चित्त स्वामी जी। विष्णु चित्त स्वामी जी भगवान श्री रंगनाथ जी को प्रतिदिन माला बनाते थे, माला ले जा करके ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करते थे। परंतु दुखी भी बहुत रहते थे, क्योंकि उनके कोई संतति नहीं थी। एक दिन वो तुलसी चुन रहे थे कि उस तुलसी वन में एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जो कि तुलसी वन में ही पड़ी हुई थी। वो उस कन्या को लाए और उसका विधिवत पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। नाम रखा उसका गोदा। और जब वो कन्या कुछ बड़ी हो गई, लगभग 10-12 वर्ष की हो गई, शाम का समय था, एक दिन ये बहुत ही सुंदर सुंदर मालाएं बना करके लाते हैं और उन मालाओं को रख देते हैं कि लेकर के जाएंगे सुबह प्रातःकाल और ठाकुर जी को, भगवान श्री रंगनाथ को समर्पित करेंगे। प्रातःकाल होता है तो ये आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इनके सामने दृश्य क्या उपस्थित होता है कि जो माला इनको ले जाना है, भगवान श्री रंगनाथ जी को समर्पित करना है, उस माला को पहले ही इनकी पुत्री ने धारण कर लिया, भगवती गोदा ने धारण कर लिया। इनको बहुत ही कष्ट हुआ कि आज मैं ठाकुर जी को जो है माला नहीं पहुंचा पाऊंगा, और माला को पहले ही ने पुत्री ने धारण करके जो है अच्छा नहीं किया, और ये उस दिन माला नहीं ले जा पाते हैं। रात आ गई। रात में भगवान रंगनाथ इनको स्वप्न में आदेश करते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं, विष्णु चित्त कल आना तो वही माला लेकर के आना जो आपकी पुत्री ने धारण किया था। प्रभु आज्ञा मान करके उस माला को लेकर के प्रातःकाल ये भगवान रंगनाथ के मंदिर में जाते हैं और भगवान रंगनाथ प्रेम भाव से उस माला को स्वीकृत करते हैं। धीरे धीरे पुत्री जब और बड़ी हो गई तो स्वाभाविक है, जो एक पिता को होता है पुत्री के विषय में चिंता होती, वही चिंता जो है विष्णु चित्त स्वामी जी को भी हुई। कब पुत्री का जो है विवाह संस्कार किया जाए, और पुत्री से उन्होंने कहा कि अब विवाह संस्कार करना है। तो पुत्री ने कहा कि हमको तो ठाकुर श्री रंगनाथ जी से ही विवाह करना है। आश्चर्य में पड़ गए कि कैसी कैसी बातें कर रही है पुत्री हमारी। कहे चलिए कोई नहीं, जैसी इच्छा इसकी। और उन्हीं रंगनाथ जी को प्राप्त करने के लिए गोदा जी ने व्रत प्रारंभ किया।
और 1 महीने तक व्रत किया। वो व्रत जो है इसी धनु मास में प्रारंभ किया था, मार्गशीर्ष का महीना था। और प्रतिदिन एक एक प्रबंध लिख करके ठाकुर जी को समर्पित करती थी, जो द्रविड़ प्रबंध कहा जाता है, तमिल भाषा में है। जैसा कि वृंदावन की ब्रज की गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किया था, वैसे इन्होंने व्रत प्रारंभ किया। और जब अंतिम दिवस था तो उस दिन भगवान पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए साक्षात रंगनाथ जी अपने स्थान से चले। एक प्रतिस्पर्धा हुई। हमारे यहाँ 108 दिव्य देश हैं, तो सारे दिव्य देशों में निमंत्रण गया गोदा जी के विवाह का, और सारे दिव्य देश के ठाकुर जी चल दिए विवाह संस्कार में सम्मिलित होने के लिए। एक बहुत बड़ा स्वयंवर जिसमें 108 दिव्य देश के ठाकुर जी। अब भगवान रंगनाथ जी डर गए थोड़ा। उन्होंने कहा अब 108 दिव्य देश के ठाकुर जी चल रहे हैं, कहीं मैं पीछे रह गया तो उन्होंने गरुड़ से कहा कि ऐसा करो, इतनी तीव्र गति से हमको ले चलो तिरुवल्लीपुरम में कि मैं शीघ्रता से पहुंच सकूं उस मंडप पर। और गरुड़ ने शीघ्रता से पहुंच सकूं उस मंडप पर, और उसके बाद मैं आपको बहुत ही दिव्य स्थान प्रदान करूंगा, अपने समीप में स्थान प्रदान करूंगा। गरुड़ जी बहुत ही वेग से ठाकुर श्री रंगनाथ जी को लेकर के आते हैं, और ठाकुर जी का श्री गोदा जी से पाणी ग्रहण संस्कार होता है। और तभी से जो है श्री संप्रदाय में पाठ होता है कि श्वशुरमर वंद्यम रंगनाथस्य साक्षात द्विजकुल तिलकम तम विष्णु चित्तम नमामि। विष्णु चित्त स्वामी जी श्वशुर बन जाते हैं रंगनाथ जी के। और जो गरुड़ जी को उन्होंने वरदान दिया कि आपको जो है मैं अपने समीप में स्थान दूंगा, वो भगवान की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। उस इच्छा को पूर्ण किए श्री रंग देशिक स्वामी जी। हमारे यहाँ जो 4 गादियाँ हैं उनमें जो गोवर्धन गद्दी है वृंदावन में, उसके जो श्री रंग देशिक स्वामी जी थे, उन्होंने मंदिर का भव्य निर्माण कराया वृंदावन में द्रविड़ शैली में। और वहाँ जो रंगनाथ जी हैं उनके समीप में गरुड़ जी भी विराजमान हैं। तो भगवान की वो इच्छा जाकर के वृंदावन में पूर्ण हुई। इसलिए ये जो धनुर्मास है श्री वैष्णवों के लिए परम पावन मास है। और अब अंत में कहते हुए गोदा तस्यै नम इदमिदम भूये वस्तु भूयः भूये वस्तु भूयः। श्रीमन्नारायण अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।